हाँ जी बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। हमने पहले पढ़ा कि कैसे फिल्ट्रेट यूरिन बनाता है। हमने ये यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है, इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं। अब ये पढ़ेंगे हम कि कंसंट्रेशन की क्यों जरूरत है इसमें फिल्ट्रेट की और कैसे होती है, ये पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि मैमल्स के अंदर ये एबिलिटी है कि यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड कर दें। क्यों कॉन्सेंट्रेटेड कर दें? क्योंकि अब किडनी का फंक्शन ये भी तो है ना, ऑस्मो रेगुलेशन, है ना। बॉडी का जो वाटर है उसको कंजर्व करे, कम से कम वाटर हमारा बॉडी से बाहर जाए, है ना। तो इसीलिए मैमल्स कैन प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मैमल्स का कि वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इस काम में कौन कौन हेल्प करते हैं? हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा। ये दोनों पार्ट हमने देखा भी, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे फिर से इसके बारे में। हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा। वासा रेक्टा कौन बनाता है? इफरेंट आर्टीरियल, जो ब्लड को लेकर के जाती है आफ्टर फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये वासा रेक्टा है, ये पैरेलल ट्यूब है जो इसी के पैरेलल चलती है, हेनलेज लूप के। दे प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन दिस एक्ट, जो ये कॉन्सेंट्रेशन का यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने का जो एक्ट है, इसमें ये दोनों प्ले करते हैं। अच्छा, जो ये पूरा प्रोसेस है, ये concentration of filtration का, this process occurs due to counter current flow of fluids in Henle's loop and vasa recta, that is called as counter current mechanism. तो इसी की डिटेल आज हम पढ़ने वाले हैं। what is counter current mechanism, how it helps in concentration of filtrate, and you know, human kidneys can produce urine 4 times concentrated than initial filtrate. तो बच्चों, जब ये उसमें फिल्टर होके आता है बॉमन्स कैप्सूल से, ये देखो, ये बॉमन्स कैप्सूल है, बॉमन्स कैप्सूल से यहाँ पर फिल्टर होके आया, ठीक है। ये बॉमन्स कैप्सूल से यहाँ पर आया फिल्टर होकर के। तो यहाँ पर इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है ना, वो होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और फिर उसके बाद जाकर के हो जाती है 1200 यहाँ तक, ठीक है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, करेक्ट। तो इस तरीके से ये 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेट कर देगा इनिशियल फिल्ट्रेट को। कैसे, यही पढ़ना है बस हमने, राइट। तो इसमें आपको एक तो यही क्वेश्चन है, नेम द पार्ट्स ऑफ किडनी विच हेल्प इन काउंटर करंट मैकेनिज्म, राइट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये आता है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म अगर आए, पहले तो यही बताओगे आप क्या है इसका रोल, क्या इसका काउंटर करंट मैकेनिज्म का क्या काम, क्या है इसका फंक्शन, क्या है, क्यों है, इसका पर्पस क्या है, ये बताओगे। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स का काउंटर करंट फ्लो है किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर। हम देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ काउंटर करंट फ्लो। वो क्या क्या है बच्चों? काउंटर करंट, ये देखो, ये सी मतलब काउंटर करंट, काउंटर करंट फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन 2 लिम्स ऑफ हेनलेज लूप। देखो, ये व्हाइट वाला दिख रहा है, ये हेनलेज लूप है बच्चों। ये जो है, ये हेनलेज लूप है। हेनलेज लूप का ये डिसेंडिंग लिम्ब है और ये असेंडिंग लिम्ब है। जहां पर एरो आपको नीचे नजर आ रहा है वो डिसेंडिंग लिम्ब है, जहां एरो ऊपर नजर आ रहा है वो असेंडिंग लिम्ब है, राइट। उसके बाद फिर नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है सेकंड वाला, दिस इज काउंटर करंट फ्लो ऑफ ब्लड इन 2 लिम्स ऑफ वासा रेक्टा। तो आपने उस डायग्राम में पढ़ा था कि वासा रेक्टा इसके साथ साथ चलती है। तो वासा रेक्टा का ये वासा रेक्टा है, वासा रेक्टा, राइट। ये वासा रेक्टा का असेंडिंग लिम्ब है और ये वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब है। तो एक ये हो गया जो खाली इसके अंदर फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट है, और फ्लो ऑफ ब्लड जो इसके अंदर हो रहा है वासा रेक्टा के अंदर, इटसेल्फ वासा रेक्टा के अंदर फ्लो ऑफ ब्लड है। एक ये काउंटर करंट है, क्योंकि देखो ऑपोजिट फ्लो है ना। काउंटर करंट में एक बात ध्यान रखनी है, ऑपोजिट फ्लो होगा फ्लूइड्स का। इसमें फिल्ट्रेट के फ्लूइड का ऑपोजिट फ्लो है, इसमें ब्लड का ऑपोजिट फ्लो है, राइट। अब थर्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है? अब इसमें थर्ड के अंदर ये दोनों काउंट होते हैं। दिस इज थर्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये थर्ड वाला। इसमें देखो, इसके अंदर फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है,
ये अगर असेंडिंग में है तो ये ब्लड का फ्लो डिसेंडिंग डायरेक्शन में, ये अगर डिसेंडिंग में है तो ब्लड का फ्लो असेंडिंग डायरेक्शन में, राइट। अब इसी की डिटेल्स हम पढ़ लेते हैं कि होता क्या है ये। तो ये बच्चों आपके एनसीईआरटी में तो ये वाला डायग्राम है, पहले हम इसको देखेंगे, फिर मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो थोड़ा सा आई बिलीव कि इजी लगेगा तुम्हें। ये देखो, ये तुम्हारा एनसीईआरटी के डायग्राम को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो देखो, इस डायग्राम में आपको एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। नेफ्रॉन का जो ये किडनी के नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है किडनी के इस पार्ट में, यानी कि कॉर्टेक्स है, ये इस लाइन के ऊपर सारा कॉर्टेक्स है, इस लाइन के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारा का सारा ये मेडुला है, मेडुला में भी ये हमने किया हुआ है, ये आउटर मेडुला और ये इनर मेडुला, मतलब डीप इनटू मेडुला, राइट। और ये सारा का सारा जो है दिस इज कॉल्ड एज इंटस्टिशियम। इंटस्टिशियम जो नेफ्रॉन के बाहर का जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज मेडुलरी इंटस्टिशियम, टिश्यू ऑफ मेडुला, राइट। चलिए अब देखते हैं हम, ये नेफ्रॉन दिखाई दे रहा होगा आपको, एक जो फ्लो है काउंटर करंट वो ये अपना बनाता है, एक फ्लो ये बना रहा है। अब यहाँ पर लिटिल चैलेंजिंग है अलग अलग से ऐसे पढ़ना, इसलिए मैंने साथ साथ दिखाया है, क्योंकि ये एक फ्लो इनमें है एक फ्लो इनमें, ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, इसीलिए हमने उसमें देखा है। तो बच्चों इस डायग्राम में भी तुम देख रहे हो कि देखो इतनी थी इसका जो ऑस्मोलैरिटी 300 थी, 300 से ये 1200 हो गई, फिर ये धीरे 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 फिर यहाँ ये ऐसे ऐसे करते करते जाते जाते ना ये 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये एंड में ये होगा। अब मैं थोड़ा अपने डायग्राम से तुम्हें बताना चाहूंगी, जो भी तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा सा तुम्हें लगेगा अरे यार कैसे करें, थोड़ा सा चैलेंजिंग है ये, तो कैसे पढ़ें कैसे याद करें, तो मैंने थोड़ा इजी बना करके ये किया है, ठीक है। डायग्राम आपको ये भी आ सकता है, इसमें ये पूछ लेंगे व्हाट डू यू मीन बाय दिस वासा रेक्टा, और ये है नेफ्रॉन का हैनलेज लूप, ये हैनलेज लूप है। हैनलेज लूप का ये कौन सा लिम्ब है, जो डायरेक्ट पीसीटी के नीचे है उसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग लिम्ब, और जो दूसरा है उसको बोलते हैं हम, दूसरा यानी कि ये वाला, इसको बोलते हैं हम, ये देखो एक फ्लो ये हो गया, ये हो गया, एक फ्लो ये हो गया, और एक फ्लो ये, मतलब तुम ये देख सकते हो ये वाला और ये वाला इनके आपस में काउंटर करंट फ्लो होता है, और इसमें इसमें और इसमें है, थोड़ा समझना मुश्किल है, दूर दूर है ना, इसलिए तो मैंने इसके अंदर तुम्हें पास पास बना के दिखा दी, ठीक है। देखो ये हैनलेज लूप है, हैनलेज लूप के अंदर डिसेंडिंग लिम्ब, ये डीएल मतलब डिसेंडिंग लिम्ब, एएल मतलब असेंडिंग लिम्ब, राइट। इसमें ऐसे फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है, ये जस्ट अ सेकेंड, हाँ इसमें ऐसे फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है, ये फिल्ट्रेट है, ठीक है, जिसने बाद में यूरिन बन जाना है, और इसके अंदर ये ब्लड फ्लो कर रहा है, जो ये वासा रेक्टा है बच्चों, इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, ये ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। ब्लड फ्लो हमेशा वासा रेक्टा में शो करोगे, वासा रेक्टा का ये वाला लिम्ब असेंडिंग लिम्ब है और ये वाला लिम्ब डिसेंडिंग लिम्ब है। सो हमने क्या देखा बच्चों कि जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, it maintains the increasing osmolarity towards inner medullary interstitium, that is from 300 milliosmol per liter in cortex to about 1200 milliosmol per liter in inner medulla। ये हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। और जो ये वाला ग्रेडियंट है 300 टू 1200 मिलीऑस्मॉल पर लीटर वाला, ये कौन कॉज करता है, NaCl एंड यूरिया, करेक्ट। तो ये दोनों मिलकर के ये सारा काउंटर करंट मैकेनिज्म चलाते हैं। सोडियम आयंस जो NaCl जो सोडियम आयंस बना देगा, और जो यूरिया बाद में थोड़ा सा कलेक्टिंग डक्ट से निकल के आता भी है, ठीक है। तो ये वाला हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए अब हम ये देखते हैं कि कैसे, ये देखो यही अभी अभी मैंने कहा था कि कॉर्टेक्स में है ये 300, फिर धीरे 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 300 से ये 1200 ये पहुंच जाता है इसमें, ये इनर कॉर्टेक्स में, ये आउटर कॉर्टेक्स है, आउटर मेडुला, नॉट कॉर्टेक्स, दिस इज आउटर मेडुला, दिस इज इनर मेडुला एंड दिस इज कॉर्टेक्स, जो ऊपर वाला पार्ट है इस लाइन के ऊपर वाला ये है कॉर्टेक्स। तो देखो बच्चों हमने क्या देखा
जो ये हम देख रहे हैं ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये बात। जो असेंडिंग लिम्ब है इट इज परमिएबल टू NaCl एंड इम्परमिएबल टू वाटर। हम पढ़ चुके हैं ये बात, करेक्ट है, मेरे ख्याल से सबको पता है ये बात। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम, जो ये NaCl है, हाँ जी, जो NaCl इसमें से बाहर आएगा, इसमें से ये जो आपका असेंडिंग लिम्ब है इसमें से NaCl आएगा बाहर, क्योंकि ये परमिएबल टू NaCl यानी कि इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसमें से सोडियम बाहर आकर के किस में एंटर करता जाएगा, ये एंटर करेगा इसमें। ये है वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, तो ये इसमें एंटर करता जाएगा, राइट। तो जब ये इसमें एंटर करेगा तो थोड़े टाइम के लिए तो ये रहेगा ना इंटरस्टिशियम में भी, है ना, थोड़े टाइम के लिए तो इंटरस्टिशियम में भी रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि छलांग मार के उसमें घुस गया, ऐसा तो है नहीं। जैसे अब आप भी घर से यहाँ तक आते हो तो रास्ते से ही आते हो ना, सीधा यूं तो है नहीं उड़ के आ गए, ऐसा तो है नहीं, रास्ते में तो होते ना। तो ये रास्ते में इंटरस्टिशियम के अंदर ये आयन का आना जाना, ये आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है, राइट। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे ये NaCl यहां से निकल करके इसमें एंटर कर गया, किसमें एंटर कर गया, डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर। और अब देखो ये तो इसमें एंटर करता जा रहा है। अब जो असेंडिंग लिम्ब है इसका, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, वो क्या करती है, ये वाला तो इसके अंदर चेंज जो भी हुआ, एक्सचेंज हुआ, जो भी हुआ, मतलब जो भी चेंजेस देखे हमने, इसके अंदर क्या है, इसमें जब ये NaCl यहां पर पड़ा हुआ है, इंटरस्टिशियम में पड़ा हुआ है, तो एज कंपेयर टू इट, इसका जो ये है इसमें से वाटर अपने आप ही निकलना शुरू हो जाएगा, अपने आप ही खींचना शुरू करेगा जब इसके बीच में NaCl भर जाता है, तो नेचुरली, है ना। ये तो क्लियर है, तुमने ऑस्मोसिस में भी पढ़ा हुआ है, जब बाहर पड़ा हुआ है, आयंस पड़े हुए हैं, तो वाटर को वो खींचना शुरू कर देते हैं। तो ये वाटर को खींचते हैं और वो वाटर एंटर कर जाता है इसमें असेंडिंग लिम्ब में, और असेंडिंग लिम्ब से NaCl इंटरस्टिशियम में वापस आता रहेगा। इस तरह से ये आयनिक बैलेंस भी बनेगा, प्लस एक और चीज, प्लस जो ये इसका फिल्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होती रहेगी। जो पहले 300 थी, धीरे 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 आकर के ये 1200 हो जाती है इनर कॉर्टेक्स में जब जाती है। फिर उसके बाद क्या होगा, ऊपर जाकर के जब कलेक्टिंग डक्ट में जाएगी, तो बच्चों यहाँ पे भी शो किया हुआ है, थोड़ा सा यूरिया जो है कलेक्टिंग डक्ट से इंटरस्टिशियम में आएगा। ये देखो ये यूरिया एक्चुअली एंटर करता है इसमें, थिन लिम्ब ऑफ, यहां मैंने शो भी किया हुआ है, थिन लिम्ब ऑफ, ये देखो, थिन लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप में, ठीक है, किसके, असेंडिंग लिम्ब के, इसमें एंटर करेगा ताकि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो, आयनिक बैलेंस मेंटेन हो। इस तरीके से ये यूरिन कॉन्सेंट्रेट होगा, यू कैन से फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट होगा। दिस मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट in medullary interstitium, which helps in easy passage of water from collecting tubule to concentrate urine। और ये भी हम पढ़ चुके हैं, कितना कॉन्सेंट्रेट करता है ह्यूमन की किडनी में, कितनी कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है, 4 टाइम्स, जो हमने फर्स्ट पेज पे लिखा था। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारा काउंटर करंट मैकेनिज्म वाला कंसेप्ट खत्म होता है। कंप्लीट कर लो, इसके डायग्राम कर लो। अगर आपको एग्जाम में आता है इसके ऊपर लिखना, तो ये वाला डायग्राम बना सकते हो। अगर आपको वैसे लेबलिंग या कुछ इसमें से पूछा जाए, ये आप दिखा सकते हो डायग्राम में, आप इसको बताओगे कि कैसे करना है, राइट। तो ये कंप्लीट कर लो, फिर इसके बाद